हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपका जीनियस एकेडमी में। आज की क्लास में जो है हम हिंदी की रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बाकी की जो भी वीडियो आएगी उसमें भी आपका हिंदी का रिवीजन कराया जाएगा। नई चीज़ों को ना पढ़ें, जितना आपने पहले पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करें। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से ही हम क्या है हिंदी को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे मैं आप बात से करूँ सामान्य हिंदी, ठीक है, तो हम सामान्य हिंदी को स्टार्ट करने वाले हैं। सामान्य हिंदी से जो क्वेश्चंस आते हैं वे क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका यहीं से आ जाता है, पूछ लेता है कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है आपका वो यहीं से बनता है कि हिंदी भाषा की लिपि। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है भाई? देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। संस्कृत भाषा की भी लिपि क्या होती है? देवनागरी होती है। लिपि होती क्या है? किसी भी भाषा को लिखने का तरीका जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जो हमारे पास ये लिपि शब्द जो आया है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं भाई? किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका क्या कहलाता है भाई? लिपि कहलाता है। ठीक है, किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका वो हमारा क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। जैसे हिंदी की देवनागरी हो गई, संस्कृत की भी देवनागरी हो गई, हमारी इंग्लिश की क्या हो जाएगी? रोमन होती है, क्योंकि रोमन नंबर में जब हम लिखते हैं तो रोमन ही होती है उसकी। ठीक है, और आपकी पंजाबी की जैसे क्या हो जाएगी? गुरुमुखी हो जाएगी। ऐसे सभी भाषाओं की अपनी अपनी क्या होती है? लिखने का जो तरीका होता है उसी को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन और आता है कि लिपि को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो लिपि को हमने कितने भागों में बांट रखा है? जो हमारे पास लिपि है, याद रखना है, लिपि को हमने दो भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बांट रखा है भाई? दो भागों में हमने लिपि को बांट रखा है। कौन सी? एक तो होती है वर्णात्मक, ठीक है भाई, और एक होती है अक्षरात्मक। एक होती है वर्णात्मक, एक होती है अक्षरात्मक। ठीक है, अब वर्णात्मक क्या होता है, अक्षरात्मक क्या होता है, याद रखना। हिंदी भाषा में जितने भी स्वर आते हैं सब वर्ण में आते हैं। ठीक है, और जितने भी व्यंजन आते हैं वो भी वर्ण में ही आते हैं। कैसे? जैसे देखेंगे, जिसमें देखेंगे क्या आ जाएगा? हमारे जो स्वर होते हैं, स्वर तो आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ए, आ, ई, ठीक है, और कहां तक का? औ की और तक। ये सारे स्वर जो आएंगे हमारे, ये भी वर्ण में आएंगे। बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन कौन से होंगे? क हलंत लगेगा, ख, ठीक है, ग, ऐसे जितने भी हमारे व्यंजन है वे सब। याद रखना, इनके नीचे हल लगा होगा। जब भी व्यंजन के नीचे हल होगा तो वो वर्ण के रूप में आएगा। ठीक है, और अक्षर में क्या आएगा? वे वर्ण हो सकते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाएं, उनको क्या कहेंगे? अक्षरात्मक। मतलब जो स्वर की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? अक्षरात्मक कहते हैं। जैसे इसमें कौन आ जाएगा? जैसे हम देखते हैं, मैंने लिखा क, अब इसके अंदर एक स्वर छिपा हुआ है ए। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? तो ये अक्षर कहलाएगा। मैंने लिखा का, ये भी अपने आप में क्या एक अक्षर है। मैंने लिखा की, ठीक है, इनके साथ स्वर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, वही हमारे क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। ऐसे आपका क्या हो सकता है? ख, खा, खी आदि सारे ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जो स्वर से मिलकर बनते हैं। क्लियर है? यहाँ तक का पॉइंट समझ में आ गया होगा आपके। तो याद रखना है, लिपि को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, वर्णात्मक और अक्षरात्मक। अक्षरात्मक में हमारे सभी स्वर और व्यंजन आते हैं। व्यंजन वे आते हैं जिनके नीचे हल लगा होता है। ठीक है, हलंत लगा होता है। आधे वाले जो होते हैं उनको वर्ण कहते हैं।
ठीक है, और अक्षरात्मक में कैक है, गैग है, जो भी आएगा आपका, ठीक है, जो स्वर की सहायता से लिखा जा रहा है या बोला जा रहा है, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, अक्षरात्मक होगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछता है क्वेश्चन वर्णमाला से, एक वर्णमाला की डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछता है। तो वर्णमाला से कैसे क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे। वर्णमाला से देता है वो आपको लिख के, देता है कि वर्णों के क्रमबद्ध, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह, क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं भाई, समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। या वर्णों की जगह आ सकता है आपका लिपि चिन्ह, क्या जाएगा भाई, लिपि चिन्ह, लिपि चिन्ह ये आ जाएगा, और इसके बाद आ जाएगा यहां से लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो दोनों आ सकता है, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह या लिपि चिन्ह। याद रखना, अगर ऑप्शन में लिपि चिन्ह नहीं है तो आपको लगाना है वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको प्रधानता देनी है लिपि चिन्ह को। ठीक है, क्योंकि सब क्या है, ये लिपि के तो चिन्ह है सारे, जितने भी हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं सारे क्या है, लिपि चिन्ह है। तो उनको क्रम में व्यवस्थित करने वाले समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे मोतियों की माला में आप एक एक मोती करके पहनाते हो तो मोतियों की माला तैयार होती है, ऐसे ही वर्णों को क्रम में लगाने से वर्णमाला तैयार होती है। क्लियर है बात यहाँ तक का सबकी। अब एक क्वेश्चन आता है आपका वर्ण से, बार बार वर्ण शब्द आया है, तो ये वर्ण है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। बात करते हैं वर्ण के बारे में, ये वर्ण है क्या। ठीक है, इसकी डेफिनेशन से भी एक क्वेश्चन आता है। कहा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्या भाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है भाई, वर्ण या ध्वनि कहलाती है। ठीक है भाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, वर्ण या ध्वनि। ठीक है, यहां से ध्वनि शब्द जो मैंने लिया है वर्ण के पास, ठीक है, ध्वनि, क्योंकि देखो जब हम कोई उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से ध्वनि लिखते हैं, तो ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वही वर्ण कहलाता है। ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, लिख सकते हो आप दूसरी लाइन में कि ध्वनि के लिखित रूप को, लिखित रूप को क्या कहते हैं भाई, वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मेरी बात सुनो, आप क्वेश्चन पूछेगा कैसे, आपसे पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भी वर्ण है, या वर्ण ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप क्या लगाओगे, ध्वनि लगाओगे। या आपसे पूछ लेगा कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है, तो ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कह देते हैं, वर्ण कहते हैं। ये बात भी आपको समझनी होगी। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण दोनों होंगे। अगर ऑप्शन में ध्वनि और वर्ण दोनों है तो आपको वर्ण को सिलेक्ट करना है, अगर वर्ण ऑप्शन में नहीं है फिर आपको ध्वनि सिलेक्ट करना है। यहां तक आप बताइए, आपके बात क्लियर हुई या नहीं। उसके बाद आपसे पूछता है वर्णों के प्रकार, कि वर्ण को कितने भागों में बांट दिया गया है। याद रखना है आपको, जो वर्ण है हमारा उसको हमने दो भागों में बांट रखा है। वर्ण को हमने दो भागों में क्या कर रखा है भाई, बांट रखा है। एक तो क्या आता है हमारे पास, नंबर 1 में आएगा स्वर, और नंबर 2 हो जाएगा आपका व्यंजन। एक क्या होगा भाई, एक तो हमारे पास होगा स्वर और एक होगा व्यंजन। ठीक है, तो एक स्वर होगा और एक व्यंजन होगा। तो हमने क्या कर रखा है, वर्ण को दो भागों में बांट रखा है, एक स्वर और एक व्यंजन में।
ठीक है, इसके बाद जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम क्या है स्वर और व्यंजन को पढ़ने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूं, आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए दोस्तों, हमने क्या करा है, जो वर्ण था हमारा वर्ण, इस वर्ण को हमने क्या किया है, दो भागों में तोड़ा है। ठीक है भाई, दो भागों में बांट दिया हमने इसको, किस में, एक तो स्वर में और एक व्यंजन में। ठीक है भाई, हमने वर्ण को दो भागों में तोड़ा है, एक स्वर और एक व्यंजन में। बात करते हैं स्वर के, नंबर एक हेडिंग लगाएंगे इसमें, स्वर। स्वर होता क्या है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। ठीक है भाई, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कह देते हैं, स्वर कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मतलब जिनको उच्चारण में किसी और की आवश्यकता नहीं होती, खुद ब खुद उच्चारित होते हैं। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, उनको हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। अब स्वर में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है। क्या पूछता है, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है भाई, 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। होते कौन कौन से है 11, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। ए होता है आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, आई, ओ, औ। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या होते हैं, टोटल 11 होते हैं। टोटल 11 स्वर होते हैं, ऐसे लेके अव की औरत तक का। ठीक है, और यूपी पुलिस में या यूपी का जो भी एग्जाम होता है, यूपी में जो भी माना गया है स्वर की संख्या को 11 माना गया। अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर की संख्या, वैसे 13 होती है, एवं वहां भी जुड़े होते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है यूपी के एग्जाम के अकॉर्डिंग वो जब भी पूछता है तो यही पूछता है। ठीक है, तो टोटल स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, जो मूल होते हैं, मैन होते हैं, मुख्य होते हैं। ठीक है, वे कितने होते हैं, 11 होते हैं। फिर क्वेश्चन और यहां से बन जाता है कि मात्राओं के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है। किसके भाई, मात्राओं के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है भाई, याद रखना 10 होती है। कितनी होती है भाई, 10 होती है। अब कौन कौन से होते हैं, कौन सा स्वर ऐसा है जो इनमें से हटा दिया जाता है। ठीक है, वो हमारा है पहले वाला स्वर है। ठीक है, तो बाकी जो बचते हैं वे हमारे 10 बचते हैं, ये वाले। ठीक है, पीछे के, क्योंकि मात्रा के रूप में कभी नहीं होता है, इसमें विलुप्त होता है, लेकिन ये जो होते हैं ये अलग से आपको मात्राओं के रूप में दिखाई देते हैं। इसीलिए बोल देते हैं कि मात्राओं के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। तो अब वीडियो को क्या करना, अपने दोस्तों में जल्दी से जल्दी शेयर कर देना है। ठीक है, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना तुम्हारा भी फायदा होगा, मेरा भी होगा। तुम्हारा कैसे होगा, मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से और वीडियो बना पाऊंगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अब बात करें कि स्वर की संख्या कितनी होती है, मात्राओं के आधार पर 10 होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद पढ़ते हैं स्वर का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे भाई, स्वर का या स्वरों का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण। अब स्वर का वर्गीकरण जो होता है वो निम्न प्रकार से किया जाता है, लिख देंगे। स्वर का
वर्गीकरण निम्न प्रकार से होता है। ठीक है भाई, क्या होता है? निम्न प्रकार से होता है। स्वर का जो वर्गीकरण है निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 लिखेंगे। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो पहला वर्गीकरण होगा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का होता है देखेंगे इसमें, कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर स्वर को कितने भाई? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है भाई? दो भागों में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया। ये बेसिक सी बात है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, दो भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसको हमने क्या करा है? उत्पत्ति के आधार पर स्वर को दो भागों में बांट दिया। किस किस में बांटा है उसकी बात करते हैं। ठीक है, नंबर 1 या क्या करके लिखेंगे? मूल स्वर, मूल स्वर, या कहेंगे लघु स्वर, लघु स्वर। ठीक, क्या कहेंगे भाई? लघु स्वर कहेंगे, मूल स्वर या लघु स्वर। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा पार्ट हो जाएगा इसका दीर्घ स्वर, जो दूसरा भाग है दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक है, दीर्घ स्वर या कहेंगे संधि स्वर। क्या कहेंगे भाई? संधि स्वर। ठीक है, या तो पहले भाग में क्या होगा? मूल स्वर या लघु स्वर कहेंगे, जो छोटे होते हैं। लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। दीर्घ स्वर या संधि स्वर जो दो से ज्यादा स्वरों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो बड़े होते हैं उनको क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर या संधि स्वर। मूल स्वर हमारे कितने होते हैं? आपसे यहाँ से पूछता है कि मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, या पूछ लेगा निम्न में से कौन सा मूल स्वर होता है, तो आपको याद रखना है। तो मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? वो 4 होती है। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं भाई? वो नहीं लिख रहा हूँ इसके सामने। एक तो होता है हमारे पास ए, एक होता है ई, एक होता है उ, और एक री का ऋषि। ठीक है, तो मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जिनको बोलने में कम समय लगता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? मूल स्वर की संख्या 4 होगी। कौन कौन से होंगे? ए, ई, उ, री। ये हमारे क्या होते हैं? 4 होते हैं। जो बाकी बच्चे कितने हैं? 7। देखो वर्गीकरण जो होगा इन 11 का ही होगा, है ना। तो 4 तो इधर आ गए, तो बाकी जो बचेंगे 7 उसके इसमें चले जाएंगे, दीर्घ स्वर में चले जाएंगे। कौन कौन सा आ जाएगा आपका? एक तो हो जाएगा आ, ठीक है भाई, और एक हो जाएगा बड़ा ई, एक हो जाएगा बड़ा ऊ। ठीक है, फिर एक आ गया ए, आई, ओ, औ। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है भाई? 7 होती है। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये हमारे 7 होते हैं। फिर एक दीर्घ स्वर से एक क्वेश्चन और बनता है जो लेटेस्टली बन रहा है एग्जाम में, कि मूल दीर्घ स्वर को या दीर्घ स्वर को या संधि स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो संधि स्वर को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में बात करेंगे। एक बार यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बोर्ड को साफ करूं, उसके बाद इसको बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। ये नीचे क्या है, थोड़ा जगह कम रह गई, कट जाएगा वरना। ठीक है, तो आपको क्या करना है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, मैं सामने से हट रहा हूं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे कि इसकी मूल दीर्घ स्वर की बात करते हैं, इसकी दीर्घ स्वर की, है ना। दूसरे वाले पार्ट की बात कर रहे थे, दीर्घ स्वर या संधि स्वर, इसकी हम बात कर रहे थे कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखना है आपको, दीर्घ स्वर या संधि स्वर को हमने 2 भागों में बांट रखा है। किस किस में? एक तो हमारे पास होता है सजातीय स्वर, सजातीय स्वर, या इन्हीं को हम बोलते हैं मूल दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं? मूल, ठीक है, दीर्घ स्वर। क्या कहेंगे भाई? संधि स्वर कहेंगे या
मूल दीर्घ स्वर के हैं। ये होते कितने हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, याद रखेंगे। एक तो होता है हमारे पास आ, बड़ा ई और बड़ा ओ, ये 3 होते हैं हमारे पास मूल दीर्घ स्वर। ठीक है, यह हम बोलते हैं सजातीय स्वर। इनको क्यों कहते हैं सजातीय स्वर, ध्यान देंगे। जो हमारा आ है ये ए प्लस ए, 2 एक जैसे स्वर से मिलकर बना हुआ है। ऐसे ही हमारा ई हो जाएगा, ई प्लस ई से मिलकर बना हुआ है। ऐसे ही हमारा ऊ हो जाएगा, ऊ प्लस ऊ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इनको बोल देते हैं सजातीय स्वर। दूसरा होता है हमारे पास विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, विजातीय स्वर कौन से होंगे भाई, एक तो हो जाएगा हमारे, देखो 7 थे, 3 इधर आ गए तो 4 रह गए। कौन कौन से, ए आई ओ औ। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे विजातीय स्वर। यहां तक का बताओ कोई दिक्कत है क्या, आपने बहुत सारा पढ़ लिया है। कैसे, हमने पढ़ा वर्णमाला, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, वो हमने पढ़ ली। फिर हमने पढ़ा लिपि क्या होती है, भाषा का लिखित समूह। ठीक है, भाषा का जो होता है लिखित समूह। ठीक है, मतलब भाषा को जिस रूप में लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा लिपि कितने प्रकार, लिपि के कितने भाग होते हैं। लिपि के 2 भाग होते हैं, वर्णात्मक और अक्षरात्मक। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि अक्षरात्मक में हमारे सारे स्वर और व्यंजन आते हैं, उसमें वर्णात्मक में और अक्षरात्मक में जो स्वर की सहायता से शब्द मिलकर बनते हैं उनको कहते हैं अक्षरात्मक। ठीक है, वे अक्षर बन जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि वर्णमाला, वर्णमाला क्या होती है, लिपि चिन्ह का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह या वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह हमारा क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, वर्ण हमने 2 भागों में बांट दिया, स्वर और व्यंजन में। अब हमारा चल रहा है पाठ स्वर। स्वर में हमने पढ़ा है कि मात्राओं के आधार पर स्वर 10 होते हैं और स्वर की संख्या वैसे कितनी होती है, टोटल 11 होती है। फिर उनका हमने वर्गीकरण किया, वर्गीकरण 2 प्रकार से किया हमने। किस किस में भाई, एक तो लघु स्वर या आपका संधि, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर जो हमने पढ़ा वो उनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। इसमें दीर्घ स्वर आपको पता है कौन कौन से आए थे, एक तो हमारा आया था आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ए आई ओ औ, है ना, ये 7 हमें पढ़े थे। फिर ये 7 को मैंने देखा कि जो मूल दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है हमारे पास, वे हमारे किसमें बट चुके हैं, 2 भागों में टूट चुके हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय को ही मूल दीर्घ कहा जाता है। अब मूल दीर्घ में पहले 3 आ गए हमारे। ठीक है, मूल दीर्घ या संधि सजातीय स्वर हमने इसलिए कहा क्योंकि एक जैसे स्वरों से मिलकर बने हुए हैं। जो बाकी बचे हुए विजातीय स्वर में आ गए, बाकी के 4 जो है हमारे विजातीय स्वर में आ गए। यहाँ तक का बताइए, बात की क्लियर है क्या। इससे आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इससे आगे का रिविजन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को रिविजन के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है दोस्तों।